है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको विद्या ज्ञान स्कूल गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश की क्लास। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू अ स्लाइड्स। एडवर्ब। एडवर्ब को हम हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो वर्ड होता है, कोई भी वर्ड, ये क्या करता है कि वर्ब को कोई मीनिंग ऐड करता है। वर्ब में क्या करता है? मीनिंग ऐड करता है। क्या ऐड करता है? मीनिंग ऐड करता है। किसमें? वर्ब में। एडवर्ब क्या होता है? वर्ड दैट ऐड मीनिंग टू द वर्ब। वर्ब में ये कोई मीनिंग ऐड करे उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। कैसे मीनिंग ऐड करता है? यानी कि वर्ब के बारे में बताता है कि ये चीज हुई, कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई और कहां हुई। कब, क्यों, कैसे। कब, क्यों, कैसे, कहां और क्यों, ये सेंस हमें बताता है। यानी कि ये चीजें बताता है हमें वर्ब के बारे में कि ये एक्शन हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। हाउ अ थिंग इज डन, कैसे कोई काम हुआ। व्हेन इट इज डन, कब हुआ। वेयर इट इज डन, कहां हुआ। हाउ, कैसे हुआ और व्हाई, क्यों हुआ। ये हमें क्या बताता है? एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब में मीनिंग ऐड करते हैं वो वर्ड्स एडवर्ब कहलाते हैं। समझ में आई? हमारी वर्ब में कोई मीनिंग ऐड करते हैं वो हो जाते हैं हमारे एडवर्ब। जैसे एग्जाम्पल ले लो, रिया राइट्स केयरफुली। हाउ, कैसे लिख रही है रिया। राइट्स क्या है यहाँ पे? वर्ब। ये वर्ब के बारे में कौन बता रहा है? केयरफुली। तो केयरफुली क्या हो गया यहाँ पे? एडवर्ब। क्या हो गया यहाँ पे? एडवर्ब। ये बता रहा है रिया कैसे लिख रही है? सावधानी से। हाउ यानी कि कैसे। आई बात समझ में? ये वर्ब में मीनिंग ऐड करते हैं। जो वर्ड में मीनिंग ऐड करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। कोई परेशानी यहां तक हमें? नहीं। जो वर्ड्स वर्ब को डिफाइन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मीनिंग ऐड करते हैं वो कहलाते हैं एडवर्ब। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये तो हमें पता है। आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ समय। टाइम का क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब समय। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ रीजन कारण। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। हमारा पहला एडवर्ब कौन सा होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। चलो शुरू करते हैं अपने पहले एडवर्ब से। हमें एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ एन एक्शन हैज बीन परफॉर्म। कोई काम कैसे हो रहा है। हाउ, कैसे हाउ। द मास्टर ट्रीटेड सर्वेंट क्रूएली मतलब बहुत बुरी तरीके से। द थीप क्रैक्ड इनटू द हाउस क्वाइटली, चुपचाप। अभी मैंने ऊपर कौन सा एडवर्ब लिखा था? मैंने एक सेंटेंस लिखा था, रिया राइट्स केयरफुली। तो केयरफुली किस मैनर में लिख रही है वो? केयरफुली। तो ये भी क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। उसका काम करने का तरीका कैसा है? हाउ। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या? केयरफुली। और क्या हो सकता है एडवर्ब ऑफ मैनर? केयरफुली हो गया। कौन कौन से वर्ब आ सकते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर में? नीटली, स्लोली। जैसे राधा
वॉक्स स्लोली। स्लोली क्या है यहाँ पे? एडवर्ब ऑफ मैनर। राधा कैसे चल रही है? राधा कैसे चल रही है? राधा कैसे चल रही है भाई? राधा धीरे धीरे चल रही है। वॉक स्लोली। यहाँ पे वर्ब क्या है? वॉक्स, और उसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? स्लोली। यहाँ पे वर्ब क्या है? ट्रीटेड। किसको ट्रीट किया जा रहा है? सर्वेंट को। कैसे ट्रीट किया जा रहा है? क्रूअली। यहाँ पे क्या है? क्रेप्ट। क्रेप्ट यानी किसी चुपके से किसी के घर में घुस जाना। तो क्या आया यहाँ पे? क्वाइटली, धीरे से। कैसे घुसा? वो धीरे। आगे चलते हैं। अगली एडवर्ब तो और इजी है। कौन सी है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है? जगह। तो हम यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं? वेयर, यानी कि कहाँ। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ये हमें क्या बताता है कि भाई एक्शन है वो कौन सी जगह हो रहा है। क्या बताता है? प्लेस बताता है जहां पे एक्शन हो रहा है। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। कहां पर प्रेजेंट है गॉड? हर एक जगह, एवरीवेयर। द रिंग वॉज फाउंड नोवेयर। कहीं भी नहीं मिली। क्या है? प्लेस। समझ में आया? आई एम गोइंग, आई एम गोइंग आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। बाहर जा रही हूं। प्लेस है तो ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। गोइंग क्या है? यहाँ पे वर्ब है। आई एम गोइंग आउटसाइड। शी इज सिटिंग अप स्टेयर्स। यहां पर लिख देती हूँ। शी इज सिटिंग अप स्टेयर्स। शी इज सिटिंग अप स्टेयर्स। अप स्टेयर्स, अप स्टेयर्स यानी कि ऊपर। क्या है? जगह। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। आउटसाइड, इनसाइड, अप स्टेयर, डाउन स्टेयर, ये सब क्या है? ये किस में आता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस में आता है। किस में आता है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस में। तो हमने दो एडवर्ब कंप्लीट कर ली। पहली एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि ये बताता है कि कोई एक्शन कैसे हो रहा है। हाउ द एक्शन इज टेकिंग प्लेस, कि एक्शन कैसे हो रहा है। वर्ब के उस एक्शन को क्या करता है? ये डिफाइन करता है। और एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या करता है? कि कहां पर हो रहा है, एक्शन कहां पर हो रहा है। वेयर। आगे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि समय। टाइम को क्या बोलते हैं हिंदी में? समय। एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या क्वेश्चन लगा सकती हूँ मैं? व्हेन, कब हो रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन द एक्शन हैज टेकन प्लेस। कब हुआ, कब हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर सकती हूँ? कब, व्हेन लगा सकती हूँ। आई वेक अप अर्ली। अर्ली क्या है? ये टाइम है भाई। वेक क्या है? वेकअप क्या है? वर्ब है। ये बता रहा है कि जो वेक यानी कि जो एक्शन है वो कब हो रहा है? सुबह हो रहा है, तो टाइम है। ही हैज नॉट कम येट। येट अभी तक नहीं आया। ये क्या है? टाइम। ये क्या है? टाइम। टाइम। राधा, राधा हैज गॉन टुडे। राधा हैज गॉन टुडे। टुडे क्या है? टुडे क्या है? टुडे टाइम है। टुडे क्या है? टाइम है। व्हेन, टुडे क्या है? टाइम। टाइम है। क्या है? ये टाइम है। यानी कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं व्हेन। तो ये क्या है? टाइम है। समझ में आया? एडवर्ब ऑफ टाइम। येट, अर्ली, टुडे, टुमारो, डेली। डेली किस में आएगा? डेली टाइम में भी आ सकता है और डेली एक और में भी आ सकता है, वो है फ्रीक्वेंसी में। चलते हैं आगे, बताते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक्शन कब हुआ, यानी कि कितनी बार रिपीट हुआ। फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी शोज हाउ ऑफन द एक्शन हैज बीन डन, यानी कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है,
कितनी बार हो रहा है, कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, वो होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि किसी टाइम पीरियड के बाद उसको रिपीट होना एक्शन का। टाइम पीरियड के बाद क्या होना, एक्शन का रिपीट होना, एक्शन का रिपीट होना। तो कैसे रिपीट हो रहा है बताते। ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। नेवर, नेवर यहां पे क्या है, नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही रेयरली, बहुत कम, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत कम। ही रियरली स्पीक्स टू स्ट्रेंजर। और भी यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेती हूं मैं यहाँ पे। राधा यूजुअली विजिट्स स्टोर्स। यूजुअली ज्यादातर, फ्रीक्वेंटली, डेली, ये सब क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑफन, ऑफन, नेहा ऑफन प्लेज ट्रिक्स। ऑफन ज्यादातर, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आया, समझ में आया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बहुत ही इजी है, समझ में तो आ रहा है। ओके, एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री, डिग्री का मतलब होता है कि कोई किस हद तक हो रही है चीज, यानी हाउ मच दैट थिंग इज हैपनिंग, या फिर दैट थिंग इज बीइंग डन, या दैट थिंग इज डन। किस हद तक कोई काम हो रहा है उसको बोलते हैं डिग्री। डिग्री, डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, योर लॉजिक इज एंटायरली रॉन्ग, पूरी तरह से रॉन्ग है। तो ये एंटायरली क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एक्सट्रीमली, एंटायरली, ऑलवेज। ऑलवेज किस में आएगा, ऑलवेज आ सकता है फ्रीक्वेंसी में भी और डिग्री में भी आ सकता है। यू आर ऑलवेज कोल्ड, तो ऑलवेज यानी कि डिग्री। इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड, इट्स ओके। एंटायरली, रेयरली, ऐसी चीजें किसमें आएंगी, एडवर्ब ऑफ डिग्री में। किसमें आएंगी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हमारे अगले एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब ऑफ रीजन। कारण, किसी चीज का कारण, यानी कि वाई, कोई चीज क्यों हो रही है, वाई। एडवर्ब फॉर रीजन, सो वाई एन एक्शन इज परफॉर्म, कोई काम क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है वो बताता है। ही रैन फास्ट इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन, ही रैन फास्ट, वो फास्ट दौड़ के गया, बट क्यों, वाई, इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन, इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन। तो यहां पर फास्ट क्या है, फास्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन। इन ऑर्डर टू, ऑर्डर क्या होगा, वो भी एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। आई कुड नॉट गो बिकॉज, बिकॉज क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ रीजन। बिकॉज आई वॉज इल, मैं नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था। कारण है मेरे पास यहाँ पे, रीजन है। स्कूल वॉज क्लोज ऑन अकाउंट ऑफ हॉलीडे, क्यों, ऑन अकाउंट ऑफ होली। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजंस हैं। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजंस हैं। तो हमारे पास कितनी एडवर्ब्स होती है, हमारे पास 6 एडवर्ब्स होती हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री। मैंने कुछ 2 बार बोल दिया क्या, ये क्या हो गया। कौन कौन सी होती हैं, दोबारा चलते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिग्री एंड रीजन। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। मैं आपके लिए लेके आई हूं क्वेश्चंस। एन डैश डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एन डैश डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी कि वो क्या चीज है जो वर्ब्स को भी डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकता है और दूसरे एडवर्ब्स को भी डिस्क्राइब करता है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है? एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन। यानी कि वो क्या चीज है जो वर्ब को भी मॉडिफाई कर देता है, वर्ब में भी मीनिंग ऐड कर देता है, एडवर्ब में भी मीनिंग ऐड कर देता है और एडजेक्टिव में भी मीनिंग ऐड कर देता है। तो क्या होगा? वो एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा या नाउन होगा? तो क्या होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी यानी कि एडवर्ब, एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब क्या करता है? मीनिंग ऐड करता है। एडवर्ब डिस्क्राइब्स यानी कि ऐड करता है मीनिंग, किसको? टू वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। यानी कि ऐसा नहीं है कि एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई नहीं कर सकता, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एडवर्ब क्या कर सकता है? वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है और अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे सेकंड प्रश्न की तरफ, सॉरी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। कितने टाइप की एडवर्ब होती है? कितने टाइप की पढ़ाई मैंने अभी आपको? कितने टाइप की? 4, 5, 6। कितने टाइप की होती हैं? तो काउंट करो कौन कौन सी होती है हमारी। मैं यहां पर लिख देती हूँ कौन कौन सी होती हैं। पहली एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, चार हो गई। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, डिग्री, एंड एडवर्ब ऑफ रीजन। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितनी एडवर्ब्स होती हैं हमारी? कितनी होती हैं हमारी? 6 एडवर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ रीजन। कितनी हो गई? 6 एडवर्ब्स हो गई, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर बताती है कि कोई एक्शन कैसे हो रहा है, हाउ कोई एक्शन कैसे हो रहा है, वो वर्ब को मॉडिफाई करती है कि वो एक्शन कैसे हो रहा है। प्लेस बताती है कहाँ हो रहा है, टाइम बताती है कब हो रहा है, फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, हाउ ऑफन कितनी बार रिपीट हो रहा है। और डिग्री, डिग्री क्या बताती है कि उसकी जो हाउ मच कितना हो रहा है, और रीजन क्यों हो रहा है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एडवर्ब ऑफ डैश से समथिंग हैपेंस। अभी मैंने एक्सप्लेन किया, एडवर्ब ऑफ डैश से समथिंग हैपेंस यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ डिग्री बताती हैं कि कुछ हो रहा है, समथिंग हैपेंस, कुछ हुआ। तो कौन सी बताएगी? मैनर बताएगी, फ्रीक्वेंसी बताएगी, डिग्री बताएगी? बताओ जरा। फ्रीक्वेंसी क्या बताती है? कोई चीज हाउ ऑफन, कितने टाइम पीरियड पे हो रही है, कितनी बार हो रही है। डिग्री क्या बताती है? हाउ मच, कितनी हो रही है भाई। अमाउंट क्या है? अमाउंट, एक टाइप का अमाउंट। हाउ मच कितनी हो रही है। और कोई चीज कैसे हो रही है उसको कौन बताता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ एक्शन इज टेकिंग प्लेस, एक्शन कैसे हो रहा है वो कौन बताता है? एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। आगे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ डैश से व्हेन समथिंग हैपेंस। अभी बताया मैंने ऊपर
मैंने 6 एडवर्ब के बारे में दोबारा से क्विक रिवीजन दिया था। एडवर्ब ऑफ डैश से व्हेन समथिंग हैपन, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ मैनर से व्हेन समथिंग हैपन, यानी कोई चीज कब हो रही है, कब हो रही है। क्या बता रहा है ये मुझे? टाइम बता रहा है, टाइम ही तो बता रहा है। व्हेन, आई डोंट नो, नाउ, देन, येट, नाउ, देन, येट, अर्ली, लेटली, कब हो रही है? टुडे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम। तो क्या आएगा इसमें? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ डैश से वेयर समथिंग हैपन, एडवर्ब ऑफ डैश से वेयर समथिंग हैपन, कोई चीज कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है, वेयर, कहाँ, कहाँ यानी कि प्लेस, सॉरी ये एक मिनट, ये प्लेस है वो, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देती, दैट इज प्लेस, दैट इज एक्चुअली प्लेस। क्या है यहाँ पे? प्लेस लिखा हुआ था, वो प्लीज लिख गया है किसी तरह से। एडवर्ब ऑफ डैश से वेयर समथिंग हैपेंस, कोई चीज कहाँ हो रही है, तो कौन सी होगी? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, डिग्री, प्लेस, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये कैसे सेंटेंसेस बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे? एनीवेयर, हियर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, प्लेस ही तो है, आउटडोर्स, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स। तो ये सब क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, कहाँ हो रही है, कोई एक्शन कहां पर हो रहा है, तो इसको कौन डिस्क्राइब करेगा? यहाँ पे करेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। कौन डिस्क्राइब करेगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। आगे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ डैश डिस्क्राइब्स आंसर, सॉरी, एडवर्ब्स ऑफ डैश आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, यानी कि हाउ मच, हाउ मच, कितना। तो कौन सा एडवर्ब होता है जो ये बताता है हाउ मच? एक्सट्रीमली, extremely poor, extremely poor, extremely poor, too cold, too cold, extremely poor, too cold। तो ये क्या बता रहा है? डिग्री बता रहा है किसी चीज की, कि कोई चीज कितनी है, हाउ मच। तो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री बताया था ना आपको, कहाँ है ये? कितना है कोई चीज, शोज हाउ मच, यानी कि व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक कोई चीज हो रही है। एंटायरली, एक्सट्रीमली, टू मच, ये सब, टू मैनी, टू लिटिल, ये सब क्या है? डिग्री है। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वानी राइट्स देन सोनल, वानी राइट्स देन सोनल, यानी कि वानी और सोनल की कंपैरिजन हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे? कंपैरिजन हो रही है। वानी राइट्स देन सोनल, वानी राइट्स देन सोनल, THAN, देन सोनल। तो क्या आएगा? मोर नीटली, मोस्ट नीटली, नन ऑफ देम। तो हमें पता है जब कंपैरिजन होती है, कंपैरिजन बिटवीन टू, कंपैरिजन बिटवीन टू, बिटवीन टू, तो कौन सी डिग्री आती है यहाँ पे? कंपैरेटिव। कौन सी? कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव के साथ देन आता है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव के साथ क्या आता है? THAN। कौन सी डिग्री होती है? कंपैरेटिव के आगे क्या लगता है? मोर लगता है। क्या लगता है? मोर लगता है।
वानी राइट्स डैश देन सोनल, यानी कि वानी राइट्स मोर नीटली देन सोनल। वानी राइट्स मोर नीटली देन सोनल। हमने कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ी थी। एडजेक्टिव में और एडवर्ब में सेम ही होती है। क्या होता है कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव के आगे तो कुछ नहीं होता, और जो कंपैरेटिव होती है उसके आगे मोर, और सुपरलेटिव के आगे क्या लग जाता है? मोस्ट, द मोस्ट, द मोस्ट बताया था मैंने। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्यन वर्क्स डैश देन आशी। यहां तो मोर भी नहीं है। यहाँ क्या ऑप्शन ए हार्डर, ऑप्शन बी हार्ड और ऑप्शन सी हार्डेस्ट। और एक और ऑप्शन लिख लीजिए यहाँ पे, नन ऑफ देम। तो कौन सा होगा इसमें? हार्ड क्या है यहाँ पे? हार्ड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। हार्डर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। और हार्डेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। अब यहाँ पे देन आ रहा है, तो यहाँ पे हमें कौन सी डिग्री चाहिए? कंपैरेटिव। कौन सी? कंपैरेटिव। क्योंकि दो लोगों के बीच में क्या हो रही है? कंपैरिजन हो रही है। कंपैरिजन यानी कि तुलना हो रही है। तो हमें कौन सी डिग्री चाहिए? हमें कौन सी चाहिए? हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तरावस्था, यानी कि कंपैरेटिव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर्यन वर्क्स हार्डर देन आशी। कौन ज्यादा मेहनती है? आर्यन। आर्यन आशी से ज्यादा मेहनत करता है। आर्यन वर्क्स हार्डर देन आशी। आर्यन वर्क्स हार्डर देन आशी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।